क्या इस देश में गरीब किसान मजदूर को जीने का कोई अधिकार है या नहीं है? आज के समय में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है ये। नमस्कार भाई दोस्तों, दीपक फौजी, आपका अपना चैनल ऑफिशियल दीपक फौजी। जो साथी सब्सक्राइब करता है वो बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आप तक पहले मैसेज पहुंच जाए जब भी वीडियो आता है। कल की घटना है ये, जींद की, हरियाणा, बुढ़नपुर गांव की। देश आमला जमीन पर कब्जा करने आए थे अधिकारी, दो किसानों ने जहर पी लिया। एक की मौत होगी, एक सीरियस है। क्या रास्ता क्या बच रहा है बताओ। हम इतने आंदोलन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डाक के वही तीन पात, कुछ भी नहीं बदलता। गरीब किसान मजदूर, इनके पास आखिर में एक ही चीज़ बचती कि आत्महत्या कर ले। लेकिन आत्महत्या करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसका समाधान क्या है? जो समझदार साथी है वो कमेंट करके जरूर बता देगा। उसके बाद एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी, ये तो पूरे देश के लिए ही खड़ी कर दी। आपको ध्यान हो, मैंने कई महीने पहले एक बात बताई थी कि जो ये राशन डिपो होते हैं, शहरों में भी होते हैं, गाँव में भी होते हैं, इनमें राशन मिलता है ना, ये बंद होने वाले हैं। इनको बंद भी तरीके से करेंगे, जैसे सरकारी स्कूलों के लिए नीति बना के लाए थे ना, ऐसे ही नीतियाँ बना के लाएंगे और इनको बंद करेंगे ये। क्यों? क्योंकि अंबानी की लड़की है, उसके नाम पर बड़े बड़े मॉल बनेंगे और उनमें राशन मिला करेगा। राशन कम, गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी उसमें, क्योंकि गरीब वहाँ से खरीद ही नहीं पाएगा। बड़े मॉल में गरीब कुछ नहीं ले पाएगा। यहाँ पर तो लगा लो, ज़बरदस्ती भी कर लेते, हर चीज़ कर लेते, वहाँ पे क्या करोगे? इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए कि ये तुम्हारे को किस तरीके से दबा रहे हैं। हर एक, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है ना, जितने भी जिस भी महकमे के हैं, सभी रो रहे हैं। लेकिन कमाल ये है कि आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। क्या बिल्कुल हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है? या एक ही चीज़ सोच रखी है, अगर ज़्यादा मुसीबत आए तो आत्महत्या कर लो। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है और संघर्षों का नाम जीवन होता है। अगर संघर्ष करने से आप घबराते हो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कल आपको पता हो, मैंने एक वीडियो दिखाया था, खैर मेरी रिपोर्ट लगा दी गई थी। उस वीडियो के ऊपर रिपोर्ट लगी हुई है, वो भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। एक वीडियो दिखा दिया मैंने आपको, ये जो क्रिश्चियन वाले थे, ईसाई वाले धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। मैंने बोला था ना कि निहंग सिंह के पास पहुंचाऊंगा मैं इसको, वो पहुंचा दिया। निहंग सिंह पहुंच गए उनके पास, इलाज कर दिया, भाग गया अपना सामान ताम जाम लेके। हिम्मत इतनी होती है इनमें। अभी और भी कई तरह की पिक्चरें चला रखी है पंजाब के अंदर, वो भी पता हमारे को। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय पर मुंह बाके खड़ी हुई है, वो गरीब किसान और मजदूर के सामने खड़ी हो गई है। दो वक्त की रोटी की, अपनी खुद की ज़मीन बचाने की। नौकरियां हैं नहीं, ज़मीन में सोची थी कुछ अपना बोलेंगे खा लेंगे, उसके ऊपर भी कब्जा करने की सोच ली। समझदार आदमी ध्यान से सुन के तब जवाब देना, समझ में आए तो शेयर करना, और जिस साथी के पास अगर हाँ उपाय है तो रिक्वेस्ट है ज़रूर से भी ज़रूर बताए। हमने तो सोच लिया है करना क्या है, बाकी सबको सोचना चाहिए करना क्या है। ये भी आपको बता देंगे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, समय बताया था ना, नंबर सबका आएगा। आखिर में कौन बचे थे? मजदूर। अब इनको भी ले दिया लपेटे में। जो आप बोलते हैं ना, SC BC वगैरह जो भी बोलते, गाँव में जो होते हैं, पहले एक दूसरे की मदद करके वो कर लिया करते, अब वो मदद का सिस्टम भी नहीं बचेगा, ये आपको बता दिया है। जो आने वाला सिस्टम है ना, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। शहरों में सोचते थे, शहरों में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, गाँव में तो चलो एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। नहीं कर पाएंगे, चाह कर भी मदद नहीं कर पाएंगे। गाँव के अंदर भी ऐसा सिस्टम बना दिया है। अगर सिस्टम से लड़ना है ना, तो सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से लड़ा जाएगा। पहले ही बताया था, डिब्बे चेंज करने से कुछ नहीं होगा भाई, इंजन ही बदली करना पड़ेगा। और इंजन हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम सोचते हैं इंजन सही दिशा में जाएगा और इंजन गलत दिशा में लेके जाता है। सुना है कल परसों प्रधानमंत्री साहब भावुक हो गए चरखा चलाते समय। मेरी माँ ने चरखा चला के हमारे को पाला है। प्रधानमंत्री साहब, एक तो ना आपके इन जुमलों से, झूठों से तंग आ चुका है ये देश। कभी तो सच्चाई बता दो। कभी बोलते हो माँ ने बर्तन मांझ के पाला है, कभी बोलते हो चरखा चला के पाला है, और गोदी मीडिया इतनी बेशर्म है कि उसको सच साबित करने में लग जाती है। एक चीज़ और देख रहे हैं, कल से दो ही चीज़ें चल रही सोशल मीडिया पर, टावर गिरा दिया या आपको क्रिकेट का मैच आ गया। अपनी समस्याएं लिखो सोशल मीडिया के ऊपर और उनके समाधान के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श करो, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे भाई। अब सोचना आपको है
कि आप समस्याओं से लड़ना है या नहीं लड़ना है। जिस साथी के पास कोई उपाय हो, रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताए या दूसरे समझदार के पास इसको भेज के बताए। अब लड़ना पड़ेगा, खड़ा होके लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर रहने देना। आपके पास आखिरी उपाय है आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का। लेकिन ये उपाय कोई उपाय नहीं है हमारी नज़र में। सुसाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे, आप तो चले जाओगे दुनिया से, लेकिन जो पीछे रह गए वो तो रोएंगे। लड़ना सीखो, लड़ो, मुसीबत आई तो उसके साथ लड़ो और एकता बनाओ, एकता बना के लड़ो। एकता में बहुत ताकत होती है अगर बनाओगे तो। जितने भी हैं गरीब मजदूर किसान हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ना पड़ेगा, सरकारों से, सिस्टम से, हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़े तो फिर आपका आखिरी उपाय है जहर पियो, फांसी खाओ, रेल के नीचे कट जाओ या डूब कर मर जाओ। उससे अच्छा है कि लड़ो, संघर्ष तो करोगे कम से कम। जरूरी नहीं है कि पूरा देश एक साथ खड़ा होगा, कुछ % लोग ही होते हैं लड़ने वाले। लड़ना पड़ेगा आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अब आपको बताएं लड़ना किस तरीके से। हाँ, किसी साथी के पास अगर कोई उपाय है तो ज़रूर से ज़रूर बताए वो कि इस तरीके से लड़ा जा सकता है सिस्टम के साथ। बाकी अपनी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से लड़ा जाएगा। नमस्कार भाई दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर या कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि कौन सा तरीका ठीक रहेगा।